सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। में मास्टर होशियार जी, मेरे कैमरामैन साथी दीपक वर्मा के साथ मौजूद हूँ बाबा जयराम दास जी महाराज की पवित्र धरा पर, जहाँ पर आज बहुत ही धूम धड़ाके से गाजे बाजे के साथ जो गांव के जो श्रद्धालु हैं वो आए हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि 2 दिन पहले ही आर्मी का जो रिजल्ट है वो आया है और उसके अंदर बहुत ज्यादा संख्या में जो बाबा की आशीर्वाद से बच्चे लगे हैं और वो सभी यहाँ बाबा जयराम दास जी महाराज का जो धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर दूर दराज से पहुंचे हैं। हम सबसे पहले तो आपको बाबा जयराम दास जी महाराज के दर्शन करवाते हैं। उसके बाद जितने भी जो बाबा के भक्त लगे हैं, जो बच्चे लगे हैं, उन सभी से मैं आपके बारी बारी से बातचीत करवाऊंगा। तो सबसे पहले आप बाबा के दर्शन करें। मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरामैन साथी से कि वो बाबा के दर्शन करवाएं और बाबा के दर्शन करवाने के बाद मैं उन सभी बच्चों से बात करवाऊंगा और उन सभी पेरेंट्स से बात करवाऊंगा जिनके बच्चों ने देश की सेवा करने के लिए इंडियन आर्मी में अपना सिलेक्शन करवाया है। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कितनी भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है और कम से कम जो 10 बच्चे हैं वो यहाँ इस SBJRD स्पोर्ट्स एकेडमी के जो है वो लगे हैं। और इसी कड़ी में मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत भारी मात्रा में, बहुत भारी संख्या में यहाँ जो बाबा के भक्त हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं बारी बारी से सभी से आपकी जानकारी करवाऊंगा, बात करवाऊंगा कि उन्होंने किस तरह से मेहनत की है और बाबा जयराम दास जी महाराज का जो आशीर्वाद है उनको कैसे मिला है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि BJRD न्यूज चैनल है वो हमेशा से ऐसी खबरें आपको दिखाता है जो समाज के लिए पॉजिटिव होती है। और इसी कड़ी में आप देख पा रहे हैं कि बाबा जयराम दास जी के समाधि स्थल के ऊपर बहुत ज्यादा भीड़ है। और ये भीड़ क्यों है ये मैं आपको बता चुका हूँ। जब बाबा जयराम दास जी महाराज के आशीर्वाद से जो SBJRD फिजिकल एकेडमी है उसके कम से कम 10 बच्चों का जो सिलेक्शन है आर्मी में हुआ है। और इसी को लेकर के ना आइए हम बात करेंगे उनके पेरेंट्स से, बच्चों से और जो कोच साहब हैं उनसे कि उन्होंने किस तरह से तैयारी की और किस तरह से उनका सिलेक्शन हुआ और बाबा जयराम दास जी महाराज का आशीर्वाद है उनको कैसे प्राप्त हुआ है। आइए करते हैं हम बात। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो SBJRD फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एकेडमी है उनके जो टोटल जो बच्चे थे एकेडमी में 25 थे, जिनमें से 23 बच्चों का जो फिजिकल हुआ था और उनमें से 5 बच्चों का जो मेडिकल है वो अनफिट हुआ था। उसके अलावा जो 13 बच्चे आप देख पा रहे हैं यही वो 13 बच्चे हैं जो SBJRD स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एकेडमी जिसने अपने इलाके में धूम मचा रखी है। और बाबा जयराम दास जी महाराज के परम आशीर्वाद से लगातार हर भर्ती के अंदर 8 या 10 जो बच्चे हैं वो लगातार इस भर्ती में होते रहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज बाबा जयराम दास जी महाराज का धन्यवाद करने के लिए ये सभी बच्चे हैं वो बाबा जयराम दास जी महाराज के मेन द्वार से लेकर के ना समाधि स्थल तक जो है पेट पलनिया जो है वो आए थे। और इसी दौरान उनके कोच भी हमारे पास मौजूद हैं और सभी जो बच्चे हैं वो यहाँ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि इनकी सफलता के पीछे राज क्या है। सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है वो तो बाबा जयराम दास जी महाराज का है ही, जिसका उन्होंने धन्यवाद किया है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है BJRD न्यूज चैनल में। हाँ सर। और बहुत बहुत बधाई भी है कि आने वाले समय में आप देश की रक्षा करेंगे। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम आनंद राजपूत है जी। मैं अटेली के पास गुजरवास गांव में रहने वाला हूँ। अच्छा, आपने जो फिजिकल ये स्पोर्ट्स एकेडमी है इसे कितने दिन पहले ज्वाइन की थी? मैंने ये तो रनिंग के लिए 3 महीने के लिए और टेस्ट के लिए 2 महीने के लिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो और युवा साथी हैं जो देश की रक्षा करना चाहते हैं तो उनको इस एकेडमी में आना चाहिए? हाँ, इस एकेडमी बिल्कुल उनका, अगर उन्होंने अपनी फौज में सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पे जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी और यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ सब कुछ करवाया जाता है। डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी तरह से परपेंडिकुलर रखा गया है। बिल्कुल, जैसा कि क्या नाम था? आनंद राजपूत ने बताया कि जो इस एकेडमी में है जो अनुशासन है वो बहुत ही बेहतरीन है। हम इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो SBJRD की बना चुके हैं और उसमें आपने अनुशासन के बारे में विशेष तौर पर जाना भी था। और अगली जो पार्टिसिपेंट हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम सौरभ है। आप इस एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये एकेडमी वाकई में बहुत अच्छी एकेडमी है और मैंने यहाँ पर आके खुद देखा हुआ है। मैं समथिंग 4 या 5 महीने पहले यहाँ से तैयारी कर रहा हूँ।
तो मुझे यहाँ से ही कामयाबी मिली है। बिल्कुल, हाँ जी। बेस्ट ऑफ लक। अजीत सिंह, कैसे हो? बढ़िया सर। कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत ज्यादा। अच्छा, एकेडमी के बारे में, कोच के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एकेडमी के बारे में बहुत अच्छी एकेडमी है, मतलब जो यहाँ की लोकेशन है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की सुविधा है, ग्राउंड भी है, और क्या नाम है, आसपास के इलाके में हिल्स रनिंग भी हो सकती है, रोड रनिंग भी कर सकते हैं। और कोच है जो अच्छी तैयारी करवाते हैं डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन के साथ कोच साहब बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। इसी कड़ी में अगले जो, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। मेरा नाम देविंदर है। कहाँ से हो आप? सियास। सिया से। कितने दिन से आप यहाँ एकेडमी में हो? मैं गारंटी बैच में था सर, 2 महीने टेस्ट की तैयारी की थी, 3 महीने रेस की थी। अच्छा, आप अपने साथियों को इस एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी एकेडमी है, एक बार आओ। आओ। हाँ। और कोच साहब के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो? वो सब बहुत अच्छे है, डिसिप्लिन से सारा काम करो। बिल्कुल, डिसिप्लिन से सारा काम करवाते हैं। नेक्स्ट, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद अंकल अपना जी। नाम? हेमंत। हेमंत, कहाँ से आप? पाली से। पाली से ही है। आप इससे कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है, इस सिलेक्शन के दौरान आपने जो बड़ी मेहनत की है, इस मेहनत के पीछे क्या राज था कि एक एक एकेडमी में से 13-13 बच्चों का सिलेक्शन होना, ये बहुत बड़ी बात है। ये इसका पूरा श्रेय किसको देना चाहेंगे? कोच साहब, गुरसर एकेडमी बहुत अच्छी है, हरियाणा की नंबर 1 एकेडमी है ये। बिल्कुल। और यहाँ पे डिसिप्लिन भी अच्छा है। बिल्कुल, डिसिप्लिन। हर जो सिलेक्शन जिनका हुआ है, सभी के मुंह से एक ही आवाज आ रही है कि डिसिप्लिन अच्छा है। अपना नाम बताएं। संदीप सर। बहुत बहुत बधाई हो आपकी। थैंक यू सर। आप कहाँ से हैं? झाकड़ी से। जाखड़ी से हैं। आप कितने दिन से इस एकेडमी में हो? 2 महीने से। 2 महीने से। आपको क्या लग रहा है कि इस एकेडमी में जिन बच्चों को देश की सेवा करनी है, उनको आना चाहिए? आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। हमारे कोच साहब डिसिप्लिन में रखते हैं बच्चों को, और डिसिप्लिन में नहीं रहता उसको बाहर कर देते हैं एकेडमी। यहाँ आना मतलब सक्सेसफुल होना। बिल्कुल, यहाँ आने का मतलब है सक्सेस होना, यानी कि सफलता का राज है वो कोच साहब। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। थैंक यू सर। अपना नाम बताएं। प्रमोद दौली से। प्रमोद धोली से। आप कितने दिन से इस एकेडमी में हैं? 2 महीने से। 2 महीने से। जब आप एकेडमी में आए, तब आपको लग रहा था कि आपका सिलेक्शन श्योर हो पाएगा? नहीं, पहले तो नहीं लग रहा था, लेकिन कोच साहब के डेडिकेशन की मदद से ही हम सक्सेसफुल हो पाए। अच्छा, और जो साथी हैं उनको क्या कहना चाहोगे कि वो इस एकेडमी में आए? मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार यहाँ पर कोच साहब से मिले, आए, एकेडमी देखे और यहाँ पर एडमिशन ले। अच्छा, जहां तक मैं बात करूं खर्चे की, खर्चा कुछ ज्यादा तो नहीं है? नहीं, ज्यादा खर्चा नहीं है, बस पर मंथ 1000 रुपए। बिल्कुल। देखिए, यहाँ बाबा जयराम दास जी महाराज की पवित्र धरा पर जो भी फैसिलिटी, जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, वो निःशुल्क लगभग होती हैं। और इसी कड़ी में अगले जो साथी हैं उनसे भी अपना सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। अपना नाम बताएंगे? प्रदीप यादव, खेड़गी से। खेड़ी से। खेड़गी, खेड़की। नांगल सिरोही पास। जी जी। प्रदीप, आप खेड़की से यहाँ चल के आए, क्या विशेषता आपने देखी इस एकेडमी में? क्या वो सही पाया गया? बिल्कुल, मन तो कोच साहब को स्वभाव बहुत अच्छा लग्यो। और मन 2 साल हो गए तैयारी करता, पिछली बार में फाइनलिस्ट में रह गयो तो, और अब के सिलेक्शन हो गया। अब की बार सिलेक्शन हो गया। हाँ। तो आप अपने जो और साथी हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आओ एक बार विजिट करो, देखो, अच्छी लगे तो अपना भविष्य बनाने के लिए। बिल्कुल, अपना भविष्य बनाने के लिए आई। अब मैं उस शख्स से आपको मिलवाने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले तो परम आशीर्वाद परमहंस त्यागी बाबा जयराम दास जी महाराज का है, और उसके बाद अगर दूसरा नंबर आता है तो इन्हीं शख्स का है, कोच साहब का है। कोच प्रीतम सिंह जी, आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके एकेडमी के इतने बच्चों ने यहाँ सिलेक्शन करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, और बीजेडी न्यूज चैनल का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी हर कवरेज अपने दर्शकों तक दिखाते हैं और हमारी जो अचीवमेंट है वो सभी को बताते हैं। और दूसरी कड़ी में मैं आपको बता दूं, मेरा इसमें सिर्फ एक सेवक का रोल है। ये सभी जो करामात है बाबा जयराम दास जी महाराज की है, उसी का आशीर्वाद है, और उसी का नाम लेके हम जो काम करते हैं उसमें हमें सक्सेसफुल मिलते हैं, और इसी की करामात है। हम भी, ये बच्चे भी इसके भगत हैं, और ये अपने भक्तों को ढूंढ ढूंढ के कहीं से भी बुला लेता है, अपने चरणों में उनको
आशीर्वाद देते हैं और हमारी ये सेवा है, हम भी इसके एक सेवक हैं और एक सेवक की तरह हमें बहुत अच्छी एक सफलता आज मिली है। 13 बच्चों का हमारा सिलेक्शन हुआ है। इस सब बाबा धर्मदास जी महाराज की करम। बिल्कुल को साहब कहा कि एकेडमी में इतने बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है, इसके पीछे आपने क्या कोई विशेष तरह की तैयारी करवाई थी? जी सर, विशेष तरीके से तो नहीं कह सकते। जो एक मतलब रूटीन में होता है, हम उसी तरीके से हम हर रोज तैयारी करते हैं। एक वर्कआउट हमारा हर रोज का चलता है। हम बाहर भी जाते हैं, दूसरे गांव में भी जाते हैं, पहाड़ी पे भी जाते हैं। ये एक हमारा है कि जो मतलब अलग अलग जगह पे हर रोज वर्कआउट करते थे, लेकिन ईमानदारी और उसके साथ हमारा और उन बच्चों का जो योगदान रहा है, उसी की बदौलत आज ये हमें सफलता मिली। वो साहब, जहां तक मैं अगले बैच की अगर बात करूं तो क्या आपने अगला बैच शुरू कर दिया है या करेंगे? जी सर, फिजिकल का हमारा अगला बैच बिल्कुल अभी स्टार्ट है। रिटर्न का अभी बिल्डिंग हमारी तैयार नहीं हुई है, इसी के कारण हम रिटर्न का बैच अभी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ समय में हमारी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, उसमें फिर रिटर्न का भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फिजिकल का हमारा अभी स्टार्ट है। अच्छा को साहब, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि जो व्यूअर्स है, जो दर्शक मुझे देख पा रहे हैं, उनके मन में एक सवाल है। अगर हम अपने बच्चों को इस एकेडमी में भेजें तो कितना कुछ खर्चा है वो आएगा, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, हमारी एकेडमी का खर्चा, हॉस्टल का अगर आप पता करते हैं तो हमारे एकेडमी में हॉस्टल का खर्चा 8,000 रुपये मंथली होता है। उसमें खाना पीना, रहना, एक्सरसाइज और पढ़ाई सब कुछ आ गया उस बच्चे का। और जो अगर हमारे लोकल बच्चे हैं वो हमारे पास आते हैं तो उनका 1,000 रुपये मंथली चार्ज होता है। और कोई अगर ऐसा बच्चा है जो जिसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है तो हम उसकी मदद भी करते हैं, हम उनसे कोई फीस भी नहीं लेते। तो दूसरी बात, जो बेटियां हैं हमारी निःशुल्क हम उनकी तैयारी करवाते हैं। अच्छा कुछ साहब, पिछले कुछ दिनों से गांव में से, आसपास के अड़ों से ये आवाज उठी थी कि जो युवा बच्चे हैं, जो 18 साल से कम है, अंडर एज हैं, क्या उनकी भी तैयारी आप करवा रहे हैं? बिल्कुल सर, अभी हमने छोटे बच्चों का भी बैच स्टार्ट किया है, जो कि अंडर 17 है और 8+ है। 8+ से अंडर 17 के नए बच्चों का बैच स्टार्ट किया है। उन बच्चों का हमारा एक मोटिव है, इन बच्चों को इस प्लेटफॉर्म से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे पे उनका एक प्लेटफॉर्म देंगे, स्पोर्ट्स के लेवल में उनको उठाएंगे। ना कि एक मतलब हमारा ग्रामीण क्षेत्र में जो कि स्पोर्ट्स को हमारी तरफ इतना बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, कुछ लोगों को पता भी नहीं है। तो हम उन बच्चों को अभी से तैयार करेंगे और उनको एक ओलंपिक में जाने का हमारा एक सपना है। वो साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि गांव में से बच्चों को निकालने के लिए आप पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहेंगे बीजेआरडी न्यूज चैनल के माध्यम से, कि वो किस तरह से अपने बच्चों को खेलों की ओर अग्रसर करें? बिल्कुल सर, मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से सभी माता पिताओं को कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को थोड़ा मोबाइल से दूर रखें और स्पोर्ट्स की तरफ उनको अग्रसर करें, उनको थोड़ा स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करें। अगर हमारे पास कुछ है तो आज या तो पढ़ाई है या फिर स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो कि बच्चे को सबसे ऊपर लेके जा सकती है। आप देख सकते हैं कि हमारा देश का एक नीरज चोपड़ा, आपने सुना होगा, गोल्ड मेडलिस्ट है, आज वर्ल्ड चैंपियन भी है। वो बिल्कुल एक छोटे से परिवार से आता था और वो ना कि कोई मतलब एक पर्सनल स्पोर्ट्समैन था। वो अपनी एकेडमी में स्टार्टिंग में गए थे तो एक फिटनेस के लिए गए थे, लेकिन आज जो उनका मुकाम है स्पोर्ट्स की वजह से वो वर्ल्ड चैंपियन भी है। तो मैं उन्हीं को एक वो मानते हुए मैं सभी दर्शकों को और सभी माता पिताओं को कहना चाहूंगा कि प्रतिभा हमारे गांव में भी है, हमारे एरिया में भी है, लेकिन उसके लिए आपको अपने बच्चों को घर से निकालना होगा और उनको सपोर्ट करें। थोड़ा मोबाइल से दूर रखें और बच्चों को पढ़ाई में भी रखें और स्पोर्ट्स में भी। बिल्कुल, बच्चों के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा है, वो जरूर होती है। तो हर पेरेंट्स को चाहिए कि सबसे पहले वो अपने बच्चों के अंदर क्या प्रतिभा है वो जाने और उसके बाद से ही उसमें उसको भेजें। और जैसा कि कोच साहब ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी बहुत ही महत्व है। अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की, सचिन तेंदुलकर केवल 10वीं पास है, MS धोनी है +2 पास है, और जो वीरेंद्र सहवाग है वो +2 पास है। तो हमें उनकी क्वालिटी को देखते हैं कि उनका जो एरिया था, उनका जो क्षेत्र था, वो खेल था। तो मैं बीजेआरडी न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी पेरेंट्स से अपील करता हूं कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खेल की ओर अग्रसर करें। पढ़ाई के साथ साथ आप सभी ने इस वीडियो को देखा, इसको लाइक करें, कमेंट करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये खबर जो है हर पेरेंट्स के पास पहुंचे, हर घर पर पहुंचे, हर उस बच्चे तक पहुंचे जिस बच्चे को हम निकालना चाहते हैं। बोल बाबा जय रामदास की।